वाकई इश्क में सब कुछ जायज होता है। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और सगों से भी दुश्मनी हो जाती है। कुछ ऐसी ही है कत्ल की आज की ये अजीब प्रेम कहानी। इस कहानी में एक बहन खुद अपने भाई का कत्ल कराती है और वो भी अपने आशिक से। पहले आशिक कत्ल करने से मना कर देता है, लेकिन प्रेमिका की जिद के सामने वो बदल जाता है और आखिर में कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर उनकी साजिश होती है कि कत्ल भी हो जाए और सबूत भी ना मिले, बिल्कुल फिल्म दृश्यम वाले तरीके से। इसलिए कत्ल करने के बाद फिर से कातिल फिल्म दृश्यम देखता है। उन्हें ये लगता है कि दृश्यम फिल्म में जैसे एक्टर अजय देवगन और उसकी फैमिली को कत्ल करने के बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, इस केस में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर ये केस भी उलझता है। जिसका कत्ल हुआ उसने 200 किलोमीटर तक मरने के बाद भी सफर किया, उसने फोन भी किया, लेकिन बेशक फिल्म में कातिल बेनकाब नहीं हुआ, लेकिन इस केस में एक गलती से अपराधी का सच सामने आ गया। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट और मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। क्राइम की ये कहानी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की। यहाँ 5 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ के गंगाराव कस्बे के हनुमान मंदिर के पीछे एक कुएं में एक शख्स की लाश मिलती है। उस लाश का सिर नहीं था, सिर्फ धड़ था। पहचान करना मुश्किल था। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, पहचान शुरू होती है। मरे हुए शख्स के हाथ पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोई पढ़ नहीं पा रहा था। जब ये लाश मिली तब अंधेरा हो चुका था। पुलिस ने टॉर्च जलाकर उसे पढ़ने की कोशिश की। पुलिस को लगा कि हाथ पर कमलेश राय का लिखा हुआ है, लेकिन वहां मौजूद भीड़ में एक शख्स ने पुलिस की बात काट दी। उसने कहा कि कमलेश नहीं बल्कि इस लाश के हाथ पर महेंद्र राय का लिखा हुआ है। पुलिस को ये बात अजीब लगी क्योंकि उसे पढ़ना बेहद मुश्किल था, लेकिन वो शख्स काफी कॉन्फिडेंट था। लेकिन कुल मिलाकर उस शव की पहचान नहीं हो सकी। लेकिन पुलिस को यह पता चल गया कि कुछ दिन पहले से वाकई महेंद्र राय का नाम का एक युवक लापता है। पुलिस की जांच में पता चला कि महेंद्र की आखिरी बार फोन पर अपनी सगी बहन तन्नू से बात हुई थी। वो तारीख थी 21 नवंबर। उस दिन के बारे में पूछताछ में तन्नू ने बताया कि हाँ, बात हुई थी। उस समय तक महेंद्र भाई एकदम ठीक था, लेकिन उस समय वह चित्तौड़गढ़ के बजाय रतलाम में कहीं था। लेकिन 16 नवंबर से ही महेंद्र लापता हो गया था। इसके 5 दिन बाद फोन पर बात भी हुई और फिर उसका फोन भी बंद हो गया था। लेकिन क्या वाकई कुएं से जो लाश मिली वो महेंद्र की ही थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया था। ऐसा इस वजह से था क्योंकि परिवार के लोग ये सोच रहे थे कि अक्सर महेंद्र का फोन बंद हो जाता था। इसके अलावा तनु ने भी बताया था कि भाई से आखिरी बार जब बात हुई थी तो वो एकदम ठीक था। इसलिए परिवार को उम्मीद थी कि महेंद्र कुछ दिनों बाद वापस लौट आएगा। लेकिन लाश मिलने के अगले ही दिन यानी 6 दिसंबर को उसी कुएं से छानबीन के दौरान सिर वाला हिस्सा भी बरामद हो गया। अब सिर देखकर यह पहचान हो गई कि मरने वाला शख्स वाकई महेंद्र राय का ही था। अब पुलिस इस मामले की जांच करने लगी। आखिर क्यों महेंद्र राय की हत्या हुई? उसकी उम्र करीब 30 साल थी, लेकिन उसका कत्ल क्यों किया गया, इसे लेकर परिवार में पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल सका। परिवार ने यह जरूर बताया कि वो अपनी बहन तनु की शादी करने की तैयारियां कर रहा था। किसी से उसका कोई विवाद भी नहीं था। इसके बाद पुलिस ने उस शख्स की जांच शुरू की जिसने रात के अंधेरे में भी लाश के हाथ पर लिखे उस नाम को कॉन्फिडेंटली पढ़ लिया था, जैसे कोई आसानी से पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो काफी धुंधला दिखाई दे रहा था। पुलिस हर बार अलग अलग नाम होने की आशंका जता रही थी, लेकिन उस शख्स ने एक बार में ही महेंद्र राय का नाम पढ़ लिया था। इसलिए पुलिस ने उस पर शक करते हुए जांच शुरू की। पुलिस की जांच में पता चला कि उस शख्स का नाम महावीर है और वो मरने वाले महेंद्र राय के घर पर आता जाता था। महावीर महेंद्र की 2 में से एक बहन का मुंह भोला भाई था। जब से महेंद्र के लापता होने की आशंका हुई थी तब से वह खोजबीन में भी गंभीरता से जुटा हुआ था। 5 दिसंबर को जब कुएं से बिना सिर वाली लाश मिली थी तब भी वो काफी सक्रिय था। पुलिस और लोगों के साथ वो भी जांच में पुलिस की मदद करने में सबसे आगे था। इसी आधार पर पुलिस ने उसकी पड़ताल करनी शुरू की। तब पूरी कहानी सामने आ गई। असल में महावीर ही महेंद्र का कातिल था और वो इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि महेंद्र राय की सगी बहन तनु थी। असल में ये सभी एक ही गांव में रहते थे, लेकिन मोहल्ले अलग अलग थे। पुलिस की जांच में पता चला कि तनु और महावीर में काफी समय से अफेयर था। असल में पिछले कई साल से महावीर का तनु के घर पर आना जाना था। तनु की छोटी बहन को आरोपी महावीर अपनी बहन मानता था और उससे राखी भी बनवाता था। पिछले 3 साल से तनु और महावीर के बीच प्यार चल रहा था। कुछ महीने पहले ही तनु के भाई महेंद्र को इस बारे में शक हो गया था
क्योंकि महावीर अक्सर उनके घर पर आता जाता रहता था। इसलिए महेंद्र अब जल्द से जल्द अपनी बहन तनु की शादी कर देना चाहता था। उसकी सगाई करने के लिए एक लड़के से उसने रिश्ता भी तय कर दिया था। अब तनु इस शादी से मना कर रही थी, लेकिन भाई महेंद्र जिद पर अड़ा हुआ था। इसलिए तनु नाराज हो गई। उसने इस बारे में अपने प्रेमी महावीर को बताया। बहन तनु ने प्रेमी से साफ कहा कि अब महेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करनी होगी, लेकिन प्रेमी महावीर तैयार नहीं था। वो इसके लिए बार बार मना कर रहा था। उसे लगता था कि वो उसके भाई को समझाएगा तो वो मान जाएगा, लेकिन तनु इस जिद पर अड़ गई थी कि अब कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें किसी भी तरह से महेंद्र को इस रास्ते से हटाना होगा। ऐसा नहीं किया तो हमारा प्यार यहीं खत्म हो जाएगा। आखिरकार प्रेमिका की जिद के आगे महावीर कत्ल करने के लिए तैयार हो गया और इस साजिश के तहत यह हुआ कि तनु और उसकी बहन को 16 नवंबर को दूसरी जगह से अपने गाँव आना था। तनु ने अपने भाई महेंद्र से कहा था कि वह उन्हें लेने के लिए आ जाए। इस बारे में उसने अपने प्रेमी महावीर को भी बता दिया था। इसके बाद रास्ते में एक कॉमन दोस्त के जरिए महावीर ने महेंद्र से मुलाकात की। इसके बाद उसे गांजा पिलाने का बहाना किया। गांजे में पहले से ही उसने कुछ नशीली दवाई मिला दी थी, जिसे पीकर महेंद्र बेहोश हो गया। इसके बाद उसकी उन्होंने गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। मर्डर के बाद लाश कहां फेंके और ऐसा क्या करे कि पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग सके। इसलिए महावीर ने बॉलीवुड फिल्म दृश्यम पार्ट 1 देखी, क्योंकि उसे पता था कि फिल्म में एक्टर के परिवार के खिलाफ कोई सबूत पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी। इसलिए उसने फिल्म देखी और फिर उसकी लाश के 2 टुकड़े कर गांव से दूर वाले एक कुएं में फेंक दिया। लाश फेंकने के बाद 5 दिनों तक घर पर आरोपी नॉर्मल तरीके से रहता रहा। इसके बाद 21 नवंबर को अपना मोबाइल वह घर पर ही छोड़ दिया और मरने वाले महेंद्र के फोन को लेकर चित्तौड़ से रतलाम पहुंच गया, यानी 200 किलोमीटर दूर पहुंचा और फिर महेंद्र के फोन से ही तनु को फोन किया था, ताकि पुलिस अगर जांच करे तो महेंद्र की आखिरी लोकेशन 200 किलोमीटर दूर यानी रतलाम की मिले। 16 नवंबर को मर्डर हुआ और 21 नवंबर तक वो दुनिया की नजरों में जिंदा लगे। ऐसा पुलिस उसकी तलाश में भटकती रहेगी और आखिरी लोकेशन पर महावीर का कोई सुराग नहीं मिले। इसलिए उस दिन अपना घर पर ही उसने फोन भी छोड़ दिया था। इसके बजाय महेंद्र के फोन को लेकर आरोपी महावीर चित्तौड़गढ़ से रतलाम के लिए गया था, ताकि उसकी सही लोकेशन पुलिस के हाथ नहीं लग सके। लेकिन महेंद्र का कातिल महावीर पकड़ा गया। इस बारे में पुलिस ने बताया कि आरोपी महावीर और उसकी प्रेमिका तनु को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथ एक नाबालिग को भी हिरासत में लेकर उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस ने यह भी माना है कि आरोपी तनु और महावीर ने खतरनाक साजिश रची थी। अगर पुलिस महेंद्र की तलाश करती तो उसकी आखिरी लोकेशन रतलाम मिलती और केस का खुलासा कर पाना मुश्किल हो जाता। लेकिन जब कुएं से लाश मिली तो पुलिस आरोपी पर शक नहीं करे, यही सोचकर महावीर ने बिना झिझक के उसके हाथ पर लिखे नाम को पढ़कर महेंद्र राय का बता दिया था और इसी बात से आरोपी पुलिस के शक के घेरे में आ गया था और इस पूरे केस का खुलासा हो गया।